व्यक्तित्व व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है और पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना हुआ है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं और पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना हुआ है। और पर्सोना का अर्थ होता है मखौटा या नकली चेहरा या फिर नकाब। पर्सोना का अर्थ होता है मखौटा या नकली चेहरा या फिर नकाब। इसका प्रयोग पर्सोना शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैटिन नाटककार सिसरो ने किया था। इस कारण से व्यक्तित्व विकास का जनक भी सिसरो को कहा जाता है। लैटिन भाषा में पर्सनालिटी को पर्सोना कहा जाता है और पर्सोना का अर्थ होता है मखौटा, नकली चेहरा या नकाब। इसका प्रयोग सर्वप्रथम सिसरो ने किया था। इस कारण से सिसरो को व्यक्तित्व विकास का जनक कहा जाता है। देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा देखते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार के सभी गुणों, विशेषताओं व रुचियों के योग को व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब व्यक्ति अपने व्यवहार में जिन गुणों मतलब उसके बोलने का तरीका, विशेषताओं मतलब उसका शारीरिक संगठन, रंग, रूप व रुचियों के योग को व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्ति जब किसी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करता है या उसके साथ बातचीत करता है तो वो उसमें जो उसके कम्युनिकेशन स्किल रहती है, बोलने का तरीका रहता है, बात करने का तरीका रहता है और उसकी जो शारीरिक बनावट, बोलने, बताने, हाथ हिलाने, डुलाने, तो इसको व्यक्तित्व कहा जाता है। आलपोर्ट्स नाम के वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। बताया है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का मन और शरीर या फिर आंतरिक व बाहरी तंत्र का वह गतिशील या परिवर्तनशील संगठन है जो वातावरण या पर्यावरण के साथ उसके समायोजन का निर्धारण करता है। व्यक्ति उस समय किस प्रकार का व्यवहार किया, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसी रही, बातचीत करने का तरीका कैसा रहा, इसका निर्धारण करता है व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व अच्छा है या खराब। व्यक्तित्व परिवर्तनशील रहता है। बचपन में अपना व्यक्तित्व अलग रहता है और जवानी और बुढ़ापे में व्यक्तित्व अलग हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं व्यक्तित्व गतिशील भी रहता है, परिवर्तनशील रहता है, तो व्यक्तित्व गतिशील भी रहता है। वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कहा है कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। जन्मजात प्रवृत्तियां मतलब आदतें, व्यवहार या गुण विशेषताएं। तो जन्मजात से जैसे कौन सी प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे रंग रूप हो गया, वाणी हो गई, किसी को जन्मजात से मिल जाती है। शरीर की बनावट हो गई, लंबा चौड़ा, छोटा मोटा। और अर्जित प्रवृत्तियां जैसे इंग्लिश बोलना, ईमानदारी
या फिर अच्छा शरीर बना लिया, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ, आदत, व्यवहार हैं, उसे ही वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व कहा है। अब इतनी परिभाषाएं पेपरों में लिखने के लिए बहुत होती हैं। अब इसके बाद व्यक्तित्व के गुण पढ़ लेते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व का निर्धारण के पर्यावरणीय, सामाजिक, नैतिक कारण पढ़ लेते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ते हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं या गुण क्या होते हैं? तो व्यक्तित्व पढ़ा है परिवर्तनशील रहता है। बचपन में आपका व्यक्तित्व कुछ और रहता है और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका व्यक्तित्व में चेंज आते जाते हैं, परिवर्तन होता जाता है। तो इस प्रकार व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। अब जैसे परिवर्तनशील है, अब गतिशील होता है। गतिशील कैसे? अब जैसे आप बड़े हुए तो आपका व्यक्तित्व भी परिवर्तित हुआ, मतलब आगे बढ़ा, कुछ परिवर्तन हुए तो गतिशील भी हुआ, गति भी उसने किया। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व गतिशील भी होता है। उसमें चारित्रिक गुण कैसे? जैसे आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप में ईमानदारी है, बोलने का गुण और आदि, ये जो गुण होते हैं, चिंता करना एक गुण ही है। ये सब गुण व्यक्तित्व अच्छे गुण की विशेषता, अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। जैसे समर्पण, त्याग, बलिदान या फिर अच्छा वक्ता होना, ये सब चारित्रिक गुण हैं और ये अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं भी हैं। अब शारीरिक व मानसिक गुण होते हैं। शारीरिक या मानसिक गुण या फिर आंतरिक या बाह्य गुण। अब ये शारीरिक, मानसिक या फिर आंतरिक गुण, मानसिक या आंतरिक गुण क्या हो जाएंगे? मानसिक, जैसे चिंता करना, तनाव करना और ईमानदार होना, बेईमान होना और आत्मचिंतन करना, आत्मविश्वास होना, ये सब आत्मिक गुण हो गए या आंतरिक गुण हो गए। शारीरिक गुण जो बाहर से दिखाई दें, बाह्य गुण, जैसे अच्छा शरीर होना, अच्छा बोल पाना, ये सब बाह्य गुण हो गए। काला गोरा होना, ये सब बाह्य गुण कहलाते हैं, शारीरिक गुण कहलाते हैं। ये अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं या फिर गुण होते हैं। अब सामाजिक गुणों की बात करते हैं। सामाजिक गुण, कौन कौन से सामाजिक गुण होते हैं? तो सामाजिक गुणों में जैसे माता पिता का आदर करना, गुरुओं का आदर करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों की बातें मानना, ये सामाजिक गुण हो जाएंगे। सामाजिक कार्यों में भाग लेना, गरीबों को दान देना या फिर गरीबों की मदद करना, ये सभी प्रकार के गुण जो होते हैं सामाजिक गुण होते हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व विकास की विशेषताएं हो गई। अब व्यक्तित्व विकास के प्रकार पढ़ते हैं। व्यक्तित्व विकास के प्रकारों के बाद इसके निर्धारित करने वाले कारक पढ़ते हैं। फिर सफलता, असफलता, फिर स्वाट और लक्ष्य क्या होता है, ये पढ़ के अपन यूनिट 1 को ख़त्म करते हैं।